लास्ट क्लास में हम लोग ने केसेस देखे थे और इनके सारे शेप्स वगैरह हम लोग ने देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने सिमुलेशंस भी देखी थी और ये सारी चीजें। केस नंबर 5 देखा था, केस नंबर 4, ये सारी चीजें हम लोग ने देख ली थी भाई। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके साथ साथ आप लोगों को ये सारे शेप्स याद रखने हैं और शेप्स के साथ साथ आपको इनके बॉन्ड एंगल्स भी याद होने चाहिए और सबकी आपको डॉट एंड क्रॉस बनानी आनी चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके साथ मैं आगे चलता हूँ बच्चों। हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं आज। बच्चों हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमारे पास दो चीजें गिवन है बच्चों। एक हमारे पास अमोनियम गिवन है और दूसरा हमारे पास अमोनिया गिवन है। भाई यहाँ पर एग्जामिनर बोल क्या रहा है? यहाँ पर एग्जामिनर बोल रहा है कि आपको बॉन्ड एंगल बताना है और इनका आपको क्या बताना है भाई? शेप बताना है। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले तो हम लोग अमोनियम की और अमोनिया की हम लोग डॉट एंड क्रॉस बना लेते हैं। अब इधर देखो बच्चों, हमारे पास अमोनियम होता है। अमोनियम बनता कैसे ये आप लोगों को भी पता है कि आप लोग जब ओ लेवल्स में एसिड बेसिस सॉल्ट्स पढ़ते थे तो वहां पर अमोनियम की डॉट एंड क्रॉस बनवाई जाती थी। कि हमारे पास अमोनियम होता क्या है कि जब अमोनिया जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। व्हाट इज अ प्रोटॉन? एच पॉजिटिव इज नोन एज अ प्रोटॉन। ठीक है भाई। तो हमारे पास नाइट्रोजन है, देखो नाइट्रोजन के साथ बच्चों 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं अमोनिया में। ठीक है भाई। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं अमोनिया में। और नाइट्रोजन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आखिरी शेल में ग्रुप 5 का है तो हमारा 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है भाई। और बाकी हमारे पास क्या है भाई? यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे पास 3। इसके साथ साथ हाइड्रोजन एक एक शेयर करते हैं। अब यहाँ पर जो अमोनियम होता है वो कैसे बनता है भाई? प्रोटॉन एक्सेप्ट करके, मतलब एच पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करके। तो एच पॉजिटिव मैंने इधर लगा दिया भाई। ये देखो, एक हाइड्रोजन इधर आ गया। यहाँ पर देखो ना भाई, डेटिव बॉन्ड बन रहा है। डेटिव बॉन्ड कैसे बन रहा है? कि नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हाइड्रोजन के साथ। तो हम लोग ने देखा था कि डेटिव बॉन्ड कब बनता है? कि भाई जब एक एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है भाई। तो उसको हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं। अब अमोनिया की भी बना देते हैं, चलो एक साथ दोनों को हम लोग वर्किंग करेंगे। ये हमारी हो गई है भाई अमोनिया की। ये देखो भाई, अब हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। 2, 3। अच्छा भाई, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किसका है बच्चों? लोन पेयर का। इधर देखो लोन पेयर है और इधर एक बॉन्डेड पेयर है। ठीक है भाई। तो अब इससे हम लोगों का डिफरेंस आएगा भाई। अब हम लोगों को देखना है, हमें यहाँ पर शेप बताना है और यहाँ पर हम लोगों को बच्चों बताना है एंगल। ठीक है भाई। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अमोनियम की, चलो हम वर्किंग करते हैं फिलहाल। अमोनियम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं भाई? बच्चों अमोनियम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर देखने के लिए तुम्हें किसको देखना पड़ेगा? सेंट्रल एटम को। तो सेंट्रल एटम मेरा क्या है यहाँ पर? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं मेरे? 4। ठीक है भाई। इसके साथ हमारे पास, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास बॉन्डेड पेयर, भाई बॉन्डेड पेयर मेरे पास यहाँ पर कितने? बॉन्डेड पेयर मेरे पास हैं यहाँ पर 4। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मेरे पास लोन पेयर कितने? लोन पेयर मेरे पास है बच्चों 0। ठीक है भाई। तो अब मुझे तुम लोग इसका बॉन्ड एंगल और शेप बताओ भाई। अपने कॉपीज में जाके देखो, जहां तुम लोग ने नोट्स बनाए हुए हैं वहां पर ये वाला केस निकालो, जहां पर 4 टोटल इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड पेयर है। जी आया।
सर इसका एंगल है 109.5 और ठीक है, शेप है टेट्राहीड्रल। वेरी गुड। देखो भाई, तुम लोग ने कॉपीज में देखना है तुम्हारे पास कौन सा केस है ये। हमारे पास बच्चों ये है केस नंबर 4 का, सॉरी केस नंबर 3 का पार्ट 1। आई थिंक मैंने कल करवाया था। ये देखो, केस नंबर 3 का पार्ट 1। ये देखो भाई, 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 4 बॉन्डेड पेयर हैं, 0 लोन पेयर है। तो हमारे पास इसका एंगल क्या होगा, 109.5। एंड हमारे पास जो शेप होगा वो क्या होगा बच्चों, टेट्राहीड्रल होगा। ठीक है भाई। तो तो बॉन्ड एंगल हमारा हो गया है बच्चों 109.5। एक मिनट। और हमारे पास शेप क्या हो गया बच्चों, टेट्राहीड्रल इसका शेप हो गया भाई। अच्छा, अब हम चलते हैं अमोनिया पे। हमने अमोनियम तो कर लिया भाई। अमोनिया के लिए हमें देखना है कि भाई हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने। ये देखो भाई, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं बच्चों। यहाँ पर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं 4। क्योंकि किसको देखना है हमें, सेंट्रल एटम को देखना है। सेंट्रल एटम हमारा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन में देखो कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना टोटल भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, नेक्स्ट, बॉन्ड पेयर कितने हैं अब इसमें। अब देखो यहाँ पर आएगा डिफरेंस। बॉन्ड पेयर हमारे पास है 3। ठीक है भाई, बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने, 3। और लोन पेयर कितने हैं हमारे पास, 1। अब देखो भाई, इसका हमारे पास बॉन्ड एंगल और शेप कितना होगा। अच्छा, बगैर केस के, बगैर पीछे वाले केस के देखते हुए आप लोगों को बताना है। देखो भाई, वो कैसे बताओगे तुम लोग, मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर भी 4 थे अमोनियम के अंदर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के अंदर भी 4 ही हैं। ठीक है, लेकिन फर्क किस चीज का, फर्क है एक लोन पेयर का। फर्क किस चीज का, एक लोन पेयर का। अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने जब तुम्हें बोला था कि हमारे पास एक लोन पेयर ऐड हो जाता है। ठीक है भाई, हमारे पास जब एक लोन पेयर ऐड हो जाता है तो हमारे पास एंगल का डिफ्लेक्शन कितना कम हो जाता है भाई। एंगल की एंगल की वैल्यू में कितनी कमी आती है, 2.5। देखो भाई, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर तो थे, लेकिन अब एक लोन पेयर ऐड हो गया ना, तो हमारे पास एंगल की डिफ्लेक्शन कितना आएगा, मतलब एंगल की कमी कितनी आएगी, 2.5। मतलब 109 में से, 109.5 में से मैं 2.5 माइनस कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 107। 107 हमारे पास इसका एंगल हो गया। और मुझे एक बात बताओ, इसका हमारे पास जो शेप है बच्चों, वो क्या होगा। इसका शेप होगा बच्चों हमारे पास, हाँ हाँ यान बोलो। ट्रायगोनल पिरामिड। पिरामिडल। ठीक है भाई, ट्रायगोनल पिरामिडल। तो ये हमारे पास बच्चों शेप होगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके साथ साथ बच्चों हमारे पास, हम लोगों ने अभी तक जितने भी केसेस किए थे वो सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स के थे। ठीक है भाई, हमने जितने भी केसेस किए थे वो अभी तक सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स के थे। अब पिरामिडल। हम चलते हैं डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स की तरफ। शेप्स ऑफ डबल, ट्रिपल कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई। अच्छा बच्चों, सर हमारे पास डबल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, क्या इनके शेप्स हमारे पास अलग होंगे, या इनके हमारे पास जो शेप हैं वो सेम होंगे। अब देखो, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस करते हैं, उसके अंदर मैं फिर तुम लोगों को बताऊंगा कि इन लोगों के शेप्स तुम्हें देखने कैसे। सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस करते हैं। भाई ये रही मेरी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की डॉट एंड क्रॉस बना देते हैं। ठीक है भाई,
ये मेरी आ गई है कार्बन डाइऑक्साइड की डॉट एंड क्रॉस। बच्चों कार्बन के अंदर लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, आपको पता है। तो ऑक्सीजन के दो दो इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लगा दिए, और कार्बन के तो होते ही 4 है, तो वो चारों इधर आ गए। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन के हमारे पास कितने रहेगा भाई, ग्रुप 6 में तो 2 बीच में आ गए तो 4 रह गए, 2 बीच में आ गए तो 4 रहे। अब हमारे पास तुम लोग को देखना है भाई यहाँ पर कि सेंट्रल एटम को देखना होता है, ठीक है। किसको देखना होता है भाई तुम्हें, सेंट्रल एटम। अब सर यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे। देखो तुम्हें घबराने की बात ही नहीं, आसान सा हल है। आसान सा हल है, मैं बताता हूं कैसे। कि तुम्हारे पास, तुम्हें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको क्या कंसीडर करना है, एक पेयर कंसीडर करना है। मतलब इनको क्या कंसीडर कर लेना है तुम्हें, एक पेयर। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो तुम इनको एक पेयर कंसीडर कर लोगे। सिंगल में क्या होता था, जैसे कि सिंगल की मैं बात करता हूँ, केस नंबर 1 पे, केस नंबर 1 आई थिंक इसमें नहीं है। केस नंबर 1 में हमारे पास क्या होता था कि लीनियर केस होता था बेरिलियम क्लोराइड की, जिसके अंदर हम लोग ने एग्जांपल की थी बच्चों। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इधर था और एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर था, ठीक है भाई। तो इन दोनों के बीच में रिपल्जन सेम होगी, ऐसा ही है। अब मुझे एक बात बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड की मेरी एग्जांपल कुछ ऐसी बनी है, मतलब यहां पर दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। बच्चों मुझे एक बात बताओ कि क्या इन दो दो इलेक्ट्रॉन्स की सेम रिपल्जन होगी भाई, बिल्कुल होगी ना। तो अब मेरी गौर से बात सुनना। अब यहाँ पर बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा देखने लग जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। बच्चा किसको देखने लग जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। मैं तुम्हें क्या बात बोली कि तुम्हें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर आ रहे हैं ना बीच में सेंट्रल एटम के, ऑब्वियसली हमें सेंट्रल एटम को देखना पड़ेगा शेप के लिए। तुम्हें इसको क्या कंसीडर कर लेना है, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो तुम्हें इसको एक बॉन्ड पेयर कंसीडर करना है। मतलब इस पूरे को तुम एक बॉन्ड पेयर कंसीडर करोगे, ठीक है भाई। अब अब गौर से मेरी बात सुनिए। इनिशियली अगर तुम्हें ये बात पता नहीं होती कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में मतलब क्या डबल डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स है उनको हमें अगर सिंगल कंसीडर करना है, अगर ये बात नहीं पता होती तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का हम शेप निकालने की कोशिश करते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तुम लोग कितने लिखते हैं सेंट्रल एटम के लिए। हाँ भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अभी हम इनको सिंगल कंसीडर नहीं कर रहे, मतलब अभी मैं इस पेयर को 1 पेयर और इसको भी 1 पेयर कंसीडर नहीं कर रहा। तो मेरे पास कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। हाँ भाई कार्बन के पास मेरे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं भाई, अभी गिन लेते हैं हम लोग। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पेयर कितने हो जाएंगे मेरे पास, 4 पेयर हो जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे पास 4 बन रहा है, ठीक है। अच्छा भाई अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आता हूँ बॉन्ड पेयर की तरफ। बॉन्ड पेयर कितने मेरे पास, 4 हैं वो भी, ठीक है भाई। बॉन्ड पेयर मेरे पास कितने, 4। लोन पेयर मेरे पास कितने हैं, 0। लोन पेयर मेरे पास कितने भाई बच्चों, 0 लोन पेयर है। अब इसमें केस नंबर 3 का पार्ट 1 ही लग रहा है, देखो 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 बॉन्डेड पेयर, 0 लोन पेयर। तो हमारे पास जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 109.5 डिग्री। और जो हमारे पास शेप है बच्चा यहाँ पर लिखकर आ जाता है टेट्राहीड्रल, और एग्जामिनर इसको कर देता है गलत। एग्जामिनर इसको कर देता है गलत, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि तुम लोगों ने इस बॉन्ड पेयर को सिंगल बॉन्ड पेयर कंसिडर ही नहीं करा। जहां पर भी डबल बॉन्ड पेयर दिखे, ट्रिपल बॉन्ड पेयर देखो, तुम उसको सिंगल बॉन्ड पेयर ही कंसिडर करोगे, ठीक है। ये मेरी बात मान लो, इसको मैं नोट भी लिख दूंगा अभी।
रिपीट करता हूं, जहां पर भी डबल बॉन्ड मिले या ट्रिपल बॉन्ड मिले, तुम उस बॉन्ड पेयर को सिंगल बॉन्ड पेयर ही कंसिडर करोगे। ऐसा नहीं है कि उसको तुम 2 बॉन्ड पेयर या 3 बॉन्ड पेयर कंसिडर कर लोगे, नहीं। अब तो सर इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी? मैंने क्या बोला तुम्हें, कार्बन डाइऑक्साइड की मैं कॉपी करता हूं यहाँ पर एग्जांपल, देखो ये ऊपर वाला गलत हो गया बच्चों, इसमें आगे लिख दो रॉन्ग। रॉन्ग इसलिए लिखो ताकि तुम लोग को याद रहे भाई, ये रॉन्ग वाला भी लिखना अपने पास, ताकि याद रहे कि भाई गलत मैंने क्या किया इसमें। अब मैंने क्या बोला, नोट लिख लेते हैं हम लोग। नोट, नोट हमें क्या लिखना है भाई कि इफ देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड, we will consider it as a single bond pair। ठीक है भाई, और इसके आगे ब्रैकेट में लिख देना फॉर वेस्पर थ्योरी। हम लोग शेप्स निकालने के लिए सिर्फ इनको सिंगल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कंसिडर करेंगे या सिंगल बॉन्ड पेयर कंसिडर करेंगे। ठीक है भाई, अब देख लो, अब सेंट्रल एटम को हमें देखना है। यहाँ पर हमारा सेंट्रल एटम क्या है भाई, कार्बन है हमारा सेंट्रल एटम। तो अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर कार्बन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होने चाहिए? भाई भले यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, मैंने क्या बोला, तुम इसको सिंगल बॉन्ड कंसीडर करोगे। ठीक है भाई, क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड कंसीडर करोगे। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 2। ऐसा ही है, क्योंकि ये एक बॉन्ड पेयर हो गया, ये एक बॉन्ड पेयर हो गया। सिंगल बॉन्ड पेयर या सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर तुम इनको कंसीडर करोगे। अब बॉन्ड पेयर कितने भाई यहाँ पर हमारे पास, बॉन्ड पेयर भी तो 2 ही है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि मेरे पास लोन पेयर कितने हैं, यहाँ पर लोन पेयर मेरे पास 0 है। ठीक है भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे पास कितने थे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे पास 2 थे, बॉन्ड पेयर मेरे पास 2 थे, लोन पेयर मेरे पास 0 थे। तो मेरे पास इसका एंगल कितना होना चाहिए बच्चों? केस नंबर 1 जाकर देखो। सर 180। वेरी गुड, इसका एंगल हमारे पास होना चाहिए बच्चों 180, और शेप हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चों, लीनियर। लीनियर। वेरी गुड, ठीक है भाई, ये केस नंबर 1 लग रहा है ना इसमें। देखो कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे पास 2 थे, बॉन्ड पेयर मेरे पास 2 थे, लोन पेयर 0 थे, तो एंगल 180 हो गया, और जो शेप हो गया मेरे पास लीनियर हो गया। किसी को ये वाली बात ऐसा है कि कोई कंफ्यूजन है या समझ नहीं आती, तो मुझसे जल्दी जल्दी पूछो, क्योंकि आगे जाके बच्चों थोड़ा सा मुश्किल होने वाली है चीजें। अक्सा, अयान, सुमैया, अनुरूज, बच्चों ये बात, क्लियर सर। व्हाट अबाउट यू जी अक्सा? सर क्लियर है, क्लियर सर। ओके ओके, सुमैया? क्लियर सर। ओके गुड, हो गया भाई। अच्छा चलो, इसकी हम, एक मिनट रुको, आ, इसकी हम सिमुलेशन भी देख लेते हैं कि सर ऐसी तो नहीं बोल रहे भाई, सिमुलेशन भी तो दिखाएं आप। चलो भाई सिमुलेशन भी देख लेते हैं हम। अ, कहाँ गई भाई, कहाँ गई, ये रहा भाई, मॉलिक्यूल शेप। ये देखो भाई, अच्छा अब यहां से ना मैं सिंगल पेयर हटा दिए मैंने, अब देखो मैंने डबल पेयर लगा दिए। मॉलिक्यूल ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, देखो भाई क्या हमारे पास बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आ रहा है, ऐसा ही है भाई। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके ना बच्चों अटैच कर देता हूँ, देखो। ओ, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ये स्क्रीन शेयरिंग रुक गई बच्चों। अच्छा भाई, ये देखो भाई, ये हमारे पास आ गया भाई, ये हमारे पास स्क्रीनशॉट है। ये हमारे पास सेंटर में बच्चों कार्बन आ गया, और साइड्स में
2 ऑक्सीजन आ गए। तो तुम देख सकते हो भाई ऑब्वियसली साफ साफ हमें लीनियर दिख रहा है ये, क्योंकि पता है क्या सीन है, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, तो इनके बीच की जो रिपल्जन है ना वो सेम होगी ऑब्वियसली। और मैंने तुम्हें एक शॉर्टकट भी बता दिया कि भाई इनको तुम क्या कंसीडर करोगे, सिंगल बॉन्ड पेयर ही कंसीडर करोगे। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या होगा भाई, उसके हिसाब से फिर तुम सारे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर लिखोगे, टोटल बॉन्ड पेयर लिखोगे, और ये सारी चीजें तुम लिखोगे इसमें। ठीक है भाई, चलो। अच्छा, ये एक एग्जांपल हो गई हमारी। अच्छा बच्चों, ये हम लोग कर रहे थे केस नंबर 1। इसमें केस नंबर 1 है बच्चों ये। इसमें हमने सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ले ली, इसके साथ साथ तुम ये भी ले सकते हो CH2 की एग्जांपल, और उसके बाद तुम C2H2। CH2 की तो इजी है, सेम कार्बन डाइऑक्साइड जैसी वो बनेगी, इसको कार्बन डाइसल्फाइड कहते हैं बच्चों। सेम इसकी जो बनेगी ना, कहते हैं डॉट एंड क्रॉस, वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी बनेगी। तो CH2 की एग्जांपल जो है ना, तुम लोग होमवर्क करना, फिर इसके टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर लिखना, बॉन्ड पेयर लिखना, और बॉन्ड एंगल वगैरह सारी चीजें लिख लेना। C2H2 की मैं करवा देता हूँ तुम लोग, C2H2 की मैं करवा देता हूँ। अभी तक केस नंबर 1 ही चल रहा है बच्चों हमारा। अच्छा, C2H2 की मैं तुम लोग को डॉट एंड क्रॉस बनाने का तरीका बता, ऐसे बनती है भाई। ठीक है भाई, तो ये देखो भाई, हमारे पास C2H2 ये आ गया भाई, इसकी डॉट एंड क्रॉस बनाते हैं। ये 2 कार्बन आ गए, ये हाइड्रोजन आ गए, और बीच में हमारे पास आ जाएंगे भाई। ठीक है भाई, अब बच्चों, अब यहां पर हमारे पास आ गया है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है भाई, यहां पर हमें ट्रिपल बॉन्ड देखना है भाई, कि ऐसी इसकी डायग्राम है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, कि यहां पर हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं? हाँ भाई, यहां पर थोड़ा सा इश्यू आएगा। सर 1। 1, ओके। अच्छा भाई, 1 क्यों है अरूज, चलो ये बताओ मुझे। सर क्योंकि हम सेंट्रल एटम को देखते हैं तो कार्बन है। तो सेंट्रल एटम इसमें है कौन सा, ये तो बताओ। दोनों कार्बन। दोनों कार्बन। मे बी। देखो, तुम इस पूरे को फिलहाल ना सेंट्रल एटम कंसीडर कर लो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे को मैंने सेंट्रल एटम कंसीडर कर लिया। ठीक है, ऐसे ही है। अब मुझे क्या देखना है, दोनों कार्बन सेम है ना, तो मैंने इसको पूरा सेंट्रल एटम कंसीडर कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ, अब बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे पास? 3। 3, ओके। यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी ऑब्वियसली, मैं बता देता हूं। अब देखो बच्चों, यहां पर कंफ्यूजन क्या है, कि मुझे एक बात बताओ कि साइड में दोनों चीजें सेम है हमारी इन इलेक्ट्रॉन से, मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन भी सेम डिस्टेंस पे है, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी सेम डिस्टेंस पे है, ऐसा ही है। तो मैं सेंट्रल इलेक्ट्रॉन से देखूंगा अब मैं चीजें, किससे देखूंगा मैं?
सेंट्रल इलेक्ट्रॉन से। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा फिलहाल अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो तुम इस चीज को इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि देखो भाई यहां पर तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया ना, यहां पर तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया, ये रहा, ये भाई ये खत्म हो गया, ठीक है, ये यहां पर इन्होंने बॉन्ड बना लिया है। अब अगर मैं इस चीज को इग्नोर करता हूं, इसको फिलहाल इग्नोर करो, तो अब मुझे बताओ मेरे पास टोटल बॉन्ड पेयर कितने बचे भाई? 2 बॉन्ड पेयर बचे, ऐसे ही है भाई। अब टोटल बॉन्ड पेयर मेरे पास कितने बचे भाई? बॉन्ड पेयर मेरे पास बचे हैं 2, एक ये वाला हाइड्रोजन का और एक ये वाला हाइड्रोजन का। बीच वालों को तुम इग्नोर करो, क्योंकि देखो ये हमारे पास दोनों कार्बन में आ रहा है ना, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम हमारे पास नहीं हो रहा है, तो इनको तुम क्या करो, इग्नोर करो। ये एक ऐसी वाहिद एग्जांपल है तुम्हारे पास ऐसे सिलेबस में जो कि थोड़ी सी मुश्किल है, जब भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग ने इसको इग्नोर करा, अब हम लोग ने देखने हैं ये वाले एटम्स, सॉरी ये वाले इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने? 2 बॉन्ड पेयर है। क्या हमारे पास कोई लोन पेयर है? लोन पेयर यहाँ पर 0 है, ठीक है भाई, लोन पेयर हमारे पास क्या है? 0। तो हमारे पास एंगल कितना होना चाहिए? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर भी 2 है बच्चों, इसके साथ एंगल हमारे पास कितना है? 180, और शेप हमारे पास कितना हो जाएगा भाई? लीनियर। ये एक वाहिद एग्जांपल है बच्चों जिसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन है कि हम लोगों ने यहाँ पर बीच वाले इलेक्ट्रॉन को इग्नोर किया, क्योंकि इन दोनों की जो रिपल्जन होगी क्या ये बराबर नहीं होगी? इसकी सिमुलेशन बनाने का हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों, मैं सिमुलेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट, शायद मेरे पास आ जाए C2H2 की। नहीं यार बच्चों, इधर हमारे पास एग्जांपल नहीं है यहाँ पर C2H2 की। मैं मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं हमारे पास यहाँ पर BF3 PCl5 ये सारी चीजें हैं, और उसका हमारे पास बनाने का ना वो नहीं है। तो चलो मैं कोशिश करता हूँ, 1 मिनट। नहीं भाई, इस सिमुलेशन में वो तरीका नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता कि वो हमारे पास 180 आ कैसे रहा था, ड्यू टू रिपल्जन, सेम रिपल्जन, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन रिपल्जन थ्योरी नहीं है हमारे पास, तो इसमें हमें थोड़ी बहुत रिपल्जन को भी क्या करना है भाई, कंसिडर करना है कि हमारे पास बीच से जो साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रिपल्जन कितनी होगी, क्या वो सेम टाइप रिपल्जन होगी। तो हमारे पास उसमें हम लोगों ने देखा कि भाई इसको इग्नोर करके हमने साइड वाले बॉन्ड पेयर्स को देख लिया, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने थे? 2, बॉन्ड पेयर 2 थे, लोन पेयर तो हमें नहीं दिख रहा, तो 0। एंगल हमारे पास 180 एंड शेप हमारे पास लीनियर होगा। अच्छा भाई एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम HCN की। अच्छा ये आसान है भाई, HCN की तो डायग्राम बना लेते हैं हम। हाइड्रोजन साइनाइड होता है बच्चों ये। अच्छा भाई ये हमारा आ गया है HCN। अच्छा HCN की बच्चों डायग्राम कुछ ऐसी होती है, ऐसे, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो भाई ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने भाई? हाँ भाई, अब हमें देखना है कि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने। तुम्हें देखना है सेंट्रल एटम, पिछले वाले केस में एक्सेप्शन थी, इसमें तुम्हें सेंट्रल एटम देखना है, सेंट्रल एटम। इसके साथ साथ हमारे पास, मैंने क्या बोला कि चाहे तुम्हारे पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो तुम्हें उसको क्या कंसिडर करना है? एक बॉन्ड कंसिडर करना है, ठीक है भाई। क्या करना है उसको कंसिडर? सिंगल बॉन्ड कंसिडर करना है। तो ये एक बॉन्ड पेयर हो गया, और दूसरा बॉन्ड पेयर हमारे पास ये हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर वो हो गया ट्रिपल वाला, एक सिंगल वाला हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास कितने होगा? 2। बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हो गए भाई यहाँ पर?
बॉन्ड पेयर भी हमारे पास 2 हो गए, ठीक है। लोन पेयर क्या हमें कोई दिख रहा है? नहीं भाई, लोन पेयर हमें नहीं दिख रहा, तो लोन पेयर हमारा क्या है भाई? 0। तो जब भी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होते हैं, बॉन्ड पेयर 2 होते हैं, लोन पेयर 0 होता है, तो शेप हमें सबको पता है कि भाई शेप हमारा होता है लीनियर। और इसके साथ साथ जो हमारे पास एंगल होता है बच्चों, एंगल हमारे पास क्या होता है? 180 डिग्री, ठीक है भाई। हाँ भाई, केस 1 में कोई कंफ्यूजन है बच्चों? वरना फिर मैं आगे बढ़ूं। तो सर चलो गुड। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम कर लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल H2S की। सबसे पहले तो आप लोगों को देखना है कि भाई H2S की जो डॉट एंड क्रॉस है वो कैसे बनेगी। अच्छा भाई बच्चों, यहाँ पर हमारे पास H2S की डॉट एंड क्रॉस, मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, ऐसी बनती है। कुछ ऐसी बनती है हमारे पास, या इसको मैं थोड़ा सा बेंड कर देता हूँ। हाँ भाई, ऐसी हमारे पास डॉट एंड क्रॉस बनेगी, कुछ इसको हम तरीके से बनाते हैं। अब देखो, ये सल्फर आ गया हमारे पास बीच में, ये एक हाइड्रोजन, और ये दूसरा हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। बच्चों सल्फर जो है वो ग्रुप 6 का है, ठीक है भाई। सल्फर हमारे पास है बच्चों ग्रुप 6 का, तो 2 बीच में आ गए और 4 हमारे पास कितने आ जाएंगे? ऐसे, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों कि यहां पर हमारे पास सबसे पहले तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, या मैं साइड में लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड एंगल कितना है, इसके साथ साथ मेरे पास जो शेप है वो कौन सा है। हाँ भाई, सबसे पहले तो ये बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं मेरे पास। यहाँ पर तो कंफ्यूजन ही नहीं है, यहाँ तो सीधे सीधे कितने कितने बोल रहे हो? 4 है। 4, वेरी गुड। 4 है भाई टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 2 1 2 3 एंड 4, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारे पास बच्चों। ये तो सिंपल वाली है यार, ये तो सिंगल वाली है ना भाई। बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे पास? हमारे पास 2 है। 2 हैं। और लोन पेयर हमारे पास कितने हैं बच्चों? 2। 2। अब निकालो केसेस निकालो। देखो भाई, ये हमारे पास तुम्हारे पास होगा ये केस नंबर, आई थिंक केस नंबर 3 का पार्ट 3 होगा ये, विथ 2 लोन पेयर वाला। देखो, जब हमारे पास 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, तो हमारे पास एंगल और शेप कितना होता है भाई? हाँ भाई, 104.5 एंगल होता है। वेरी गुड, 104.5। और शेप क्या होता है हमारे पास? बेंट वी शेप, ठीक है भाई। क्या होता है? बेंट वी शेप। देखो ना भाई, वी शेप टाइप बन रहा है ना कुछ, हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था, ठीक है भाई। ये तो हो गई H2S की एग्जांपल। ये तो अभी मैंने सिंगल वाली करवाई थी ताकि थोड़ी सी तुम लोगों को याद रहे वो। अब मैं आगे थोड़ा सा मुश्किल कर देता हूँ, मैं बना देता हूँ SO2 की।
सल्फर डाइऑक्साइड बच्चों कुछ ऐसी बनती है, मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था इसका, आप लोगों ने बनाई भी थी बच्चों। सल्फर डाइऑक्साइड कुछ ऐसी बनती है, चलो हम बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा तुम्हें ये तो बताना कि भाई सिंगल लाइंस सिंगल बॉन्ड को शो करती हैं, डबल लाइंस डबल बॉन्ड को शो करती हैं, ये आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चों। ये मेरा आ गया सल्फर। सल्फर के साथ जुड़ते हैं बच्चों हमारे दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन मेरा ये आ गया और एक ऑक्सीजन बच्चों मेरा ये आ गया, ठीक है भाई। अच्छा बच्चों आपको पता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो कौन से ग्रुप का भाई, ग्रुप 6 का है, ठीक है भाई। ग्रुप 6 का है तो हमारे पास वो कितने बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है हमारे पास। तो देखो 1 2 1 and 2, मतलब जब ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया तो सल्फर की भी मजबूरी है कि उसको डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है, डबल बॉन्ड बनाया। अब सल्फर है बच्चों हमारे पास ग्रुप 6 का, ठीक है। सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, 2 ये रहे और 2 ये रहे, 4 इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, तो कितने रह गए भाई पीछे, 2 रह गए। तो सल्फर का तो ये आ गया। ऑक्सीजन ने कितने, ऑक्सीजन भी ग्रुप 6 का है। अब एक ऑक्सीजन ने यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन दिए हुए अपने डोनेट, मतलब शेयर किए हुए 2, तो पीछे कितने रह गए 4, 1 2 3 and 4, एंड सेम गोज फॉर दिस ऑक्सीजन 1 2 3 and 4। अब हमें देखना है भाई सेंट्रल एटम को। सेंट्रल एटम हमारा यहाँ पर है सल्फर। अच्छा भाई सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। अच्छा भाई तुम लोग बताना मुझे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड एंगल और इसके साथ साथ शेप, ठीक है भाई। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं बच्चों, हाँ भाई टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2, ऐसा ही है। जी सर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है। देखो अयान गलत बोल रहे हो, 2 कैसे, चलो मुझे बताओ, जस्टिफाई करो। सॉरी सर सॉरी 3 सर, नहीं 3 है? है, 3 है। यस 3 3 बच्चों, है 3 सही है, क्योंकि सर, मैं एक बॉन्ड बॉन्ड पेयर पेयर मेरा बोल ये रहा हो गया, था। क्योंकि डबल को भी हम सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर कर रहे हैं ना, ठीक है। एक मेरा ये हो गया, तो 2 पेयर ये हो गए और एक पेयर मेरा ये नहीं होगा क्या, ये भी तो है ना। सेंट्रल एटम के हम सारे पेयर देखते हैं ना, तो देखो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो यहाँ पर है 3, बॉन्ड पेयर कितने भाई अब ये बता दो। 2। बॉन्ड पेयर हमारे पास है 2, ओके। लोन पेयर तो हमें दिख रहा है भाई, लोन पेयर क्या दिख रहा है हमें, यस सर 1 है। 1। तो हमारे पास जब 3 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है, तो हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107। 107। 107 जब होता है जब 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, यहाँ तो 3 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है ना। सर 117। वेरी गुड, 117.5 बच्चों, 117.5, ठीक है। 117.5, ये अपने पीछे केसेस से देखते रहो, आहिस्ता आहिस्ता याद होंगे, एकदम याद नहीं होंगे, मुझे भी पता है भाई, एकदम याद नहीं होते। अभी अभी हम वेस्पर थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों एंड ऑफ द चैप्टर आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है भाई, क्योंकि ऑब्वियसली पास पेपर करोगे तुम लोग, मैं भी करवाऊंगा तुम लोगों को, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई हम बार बार कॉपी खोल के देख रहे हैं, भाई देख सकते हैं, भले देख सकते हैं हम लोग, नो इशू। लेकिन कोशिश आपकी होनी चाहिए कि यार मैं पास पेपर से पहले पहले एंड ऑफ द चैप्टर क्या करूं भाई, ये सारे एंगल्स याद रखूं, ठीक है। अच्छा अच्छा भाई, तो शेप क्या है हमारा, वी शेप, वी शेप है हमारा, ये देखो भाई वी शेप, ठीक है भाई। अच्छा बच्चों हमारी हो गई है SO2 की एग्जांपल, सल्फर डाइऑक्साइड की हो गई। अब मैं आगे चलता हूँ भाई, ये वाली एग्जांपल भी आप लोग करेंगे। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड की बच्चों जो वो बनती है ना हमारी
डायग्राम वो कुछ ऐसे बनती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये देखो, अब इसकी डायग्राम बना लो सबसे पहले तो। डॉट एंड क्रॉस बनाओ, तुम लोग भी बनाओ, मैं भी बनाता हूँ। अच्छा भाई, बीच में हमारे पास सल्फर आ गया भाई, सेंट्रल एटम हमारा सल्फर होगा। सल्फर के साथ क्या चीज जुड़ी हुई है? हाँ भाई, बेहतर लग रहा है यार। सल्फर के साथ हमारे जुड़े हुए हैं बच्चों 3 ऑक्सीजन। सल्फर ग्रुप 6 का है और ऑक्सीजन भी ग्रुप 6 का है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं तो सल्फर को भी डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो सल्फर के दो दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए भाई। सल्फर भी ग्रुप 6 का है बच्चों, याद रखना, या ग्रुप 16, जो भी बोलो। और ऑक्सीजन के भी इधर आ गए, ब्लू वाले ऑक्सीजन के बच्चों, ठीक है। अब ये देखो कि सल्फर के तो थे ही 6 इलेक्ट्रॉन, 6 उसने शेयर कर दिए। ईच इलेक्ट्रॉन, ईच ऑक्सीजन एटम के साथ उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो 6 हो गए, ठीक है। अब ऑक्सीजन की हमारे पास डायग्राम इनकम्प्लीट रह गई है। ऑक्सीजन के 6 होते हैं तो 2 रह गए, सॉरी 4 रह गए। 1 2 3 एंड 4, 1 एंड 2, 3 एंड 4, 1 एंड 2, 3 एंड 4, ठीक है भाई। अब मुझे यहाँ पर क्या देखना है कि भाई मेरे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, इसके साथ साथ मेरे बॉन्ड पेयर कितने हैं, और मेरे लोन पेयर कितने हैं, और मेरा बॉन्ड एंगल कितना है, इसके साथ साथ मेरे पास जो शेप है वो क्या है। हाँ भाई बच्चों, आप लोग करें इसको। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे पास कितने हैं भाई? हाँ भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हम किसके देखते हैं? Sir, 3. सेंट्रल एटम। अच्छा भाई, जल्दी जल्दी बता दो मुझे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 3. 3, ठीक है, वेरी गुड। चलो भाई, ये बात याद हो गई हमें कि हमारे पास 3 है, 1 2 एंड 3। बॉन्ड पेयर कितने? 3. 3। लोन पेयर क्या हमें दिख रहा है? नहीं भाई, 0। अच्छा भाई, अब जाओ केसेस पे। देखो कि जब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, टोटल 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 0 लोन पेयर होते हैं, तो हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना होता है भाई? 120 वेरी गुड, 120 डिग्री। अच्छा भाई, हमारे पास शेप क्या होता है बच्चों? ट्रायंगुलर प्लेनर ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है भाई। ट्रायगोनल प्लेनर हमारे पास बच्चों शेप होगा, ठीक है भाई। बच्चों यहां तक समझ आता है? अब एक मैं बच्चों आप लोग से ना पास्ट ईयर का क्वेश्चन करवाता हूँ। मुश्किल लगेगा लेकिन हम उसको डिस्कस करते हैं, चलो। अच्छा बच्चों, ये आप लोगों को पता होगा कि भाई ये क्या है, ये मिथाइल प्रोपेनोएट है। ऑर्गेनिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा ओ लेवल्स की। तो ये देखो, एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि बताओ भाई, ये अल्फा एंगल कितना है, ये बीटा एंगल कितना है, और ये गैमा एंगल कितना है। मतलब हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है, हमें बीटा की वैल्यू बतानी है, और हमें गैमा की वैल्यू बतानी है।
ठीक है भाई, आप लोग कोशिश करें 2-3 मिनट लगाएं इस पे, और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं बच्चों। मैं 1 मिनट में आया, अब आप लोग इसको कोशिश करें। अच्छा, मैं हिंट दे देता हूं कि कोशिश कैसे करनी है। तुम लोगों को बॉन्ड पेयर और लोन पेयर और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर लिख कर सारी चीजें करनी है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुम देख के कर रहे हो, नहीं। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जब तक नहीं लिखोगे ना, जब तक ये नहीं हो पाएगा। बस मैं 1 मिनट, कोशिश करो, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको 1 मिनट में। हाँ भाई बच्चों, किसी को समझ आया क्या ये सवाल? कोई ऐसा है कि कोई मुझे चलो मुझे कोई अल्फा की वैल्यू बताओ। हाँ भाई, अल्फा की वैल्यू बतानी है आपको। नहीं, चलो मैं समझाता हूँ कि सर, तुम्हें करना I कैसे है। think I हाँ, think it's 107. 107। I think. अच्छा अयान, इसको जस्टिफाई करो कि तुम उसको 107 क्यों बोल रहे हो। सर इसमें क्योंकि सही है, क्योंकि फोर फोर पेयर्स है और उसमें 3 बॉन्ड पेयर्स, 1 लोन पेयर आ रहा है। नहीं अयान, यहाँ तुमने 4 इलेक्ट्रॉन पेयर तो सही बताया मुझे, लेकिन लोन पेयर कैसे आ रहा है? अच्छा 1 मिनट रुको, मैं बनाता हूँ इसकी अलग अलग से। चलो हम अल्फा को पहले डिस्कस करते हैं भाई, अल्फा को हम डिस्कस कर रहे हैं भाई। अभी बीटा और गैमा को भूल जाओ, अल्फा को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अल्फा कुछ ऐसा है, सॉरी, अल्फा के लिए क्या तुम पूरा मॉलिक्यूल कंसिडर नहीं करोगे? तुम सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड्स देखते हो ना कि कितने जुड़े हुए हैं। ये मेरा आ गया अल्फा। अब मैंने अलग करके बनाया, अब क्या मुझे बता सकते हो कि इसके अंदर टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं? देखो, इधर एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना हुआ है, एक इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना हुआ है, एक इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना हुआ है, और एक इस कार्बन को क्यों इग्नोर कर रहे हो भाई? ये वाले कार्बन से क्या बॉन्ड नहीं बना हुआ हमारे कार्बन का, बीच वाले कार्बन का? हाँ या ना? बना हुआ है बना जी। हुआ है, तो इसको हम इग्नोर ही नहीं कर सकते। ऐसा ही है। तो हमारे पास टोटल जी। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं यहाँ पर? 4। 4। सही है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अल्फा के अंदर हमारे हैं 4। बॉन्ड पेयर बताओ ना अब। 4। 4। क्या लोन पेयर है? मुझे एक 0। बात बताओ, इस कार्बन के बाद लोन पेयर होगा? सेंट्रल एटम को देखते हैं ना हम। जी। होगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब 4 टोटल बॉन्ड्स बना सकता है, और कार्बन ने यहाँ पर 4 बॉन्ड बना चुका है, तो लोन पेयर नहीं होगा कार्बन के पास बेटा। ठीक है, तो लोन पेयर यहाँ पर कितना हो गया? 0। तो जब भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, 0 लोन पेयर होता है, तो बॉन्ड एंगल कितना होता है भाई? 09.5। 109. 9.5। वेरी गुड। ठीक है भाई, 109.5 बच्चों। और इसका हमारे पास, चलो शेप भी बता दो, हाथ के हाथ शेप भी बता दो। शेप क्या है हमारे पास? टेट्राहीड्रल। अच्छा, शेप उसने पूछा हुआ नहीं था इस सवाल में, हमने एडिशन करी है, ठीक है। चलो अल्फा तो हमारा डिस्कस हो गया, अल्फा का हमें पता चल गया भाई, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे। तुम्हें ऐसे देखना नहीं है ना, पूरा मॉलिक्यूल देखना है, ठीक है भाई। आयान, तुमने क्या गलती करी थी कि तुमने सिर्फ और सिर्फ बीच वाला कार्बन देखा, उसके साइड वाले को इग्नोर कर दिया। तो क्या सारे बॉन्ड्स देखो ना उसके, तो कहाँ कहाँ बॉन्ड्स बना रहा है वो, तो फिर उस चीज को लेकर चलो, ठीक है। अब बीटा पे आते हैं। अच्छा, मैं इसको नीचे वापस कॉपी कर देता हूँ, बीटा को डिस्कस करते हैं हम।
अल्फा डिस्कस हो गया भाई हमारा, अब हम बीटा डिस्कस करते हैं। अच्छा बच्चों, बीटा ना हमारा ऐसा है, अलग अलग बना लोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई, बीटा के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? कार्बन को देखो, 3 3, वेरी गुड। और लोन पेयर कितने हैं? सॉरी, बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर 3 है। 3 है, क्योंकि हमने डबल को भी क्या कंसीडर करना है? सिंगल बॉन्ड पेयर कंसीडर करना है, ठीक है। और लोन पेयर कितने हैं? 0 0, वेरी गुड। तो हमारा यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा भाई? 120 120 वेरी गुड, 120। गुड हो गया बच्चों, आप लोगों को याद होगा, वेरी गुड हो गया ये, ठीक है भाई। अच्छा वो भी बता दो, शेप भी बता दो चलो। ट्रायंगल, प्लेनर, ठीक है भाई। अच्छा, अब आई होप तुम लोग मुझे गैमा बता सकते हो डायरेक्टली। 180 देखा, गलती आ गई ना, देखा, 180 देखते ही बता दिया तुमने। भाई मैंने क्या बोला? देख के नहीं बताना, कभी भी देख के नहीं बताना। कभी भी इस चीज को जहन में रख लो कि यार बच्चा यही गलती करता है, देख के बताने की कोशिश करता है, वहां बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, मार्क लूज कर देता है बच्चा। देखो बच्चों, एग्जामिनर आपको सीधे सीधे मार्क्स देने थोड़ी बैठा है। अब आप ए लेवल्स में हो भाई, ओ लेवल्स में चलो मैं मान सकता था कि भाई वो सीधे सीधे मार्क्स दे देता था, लेकिन तुमने यहाँ पर अयान पता है क्या चीज इग्नोर कर दी? मैं बताता हूँ तुमने क्या इग्नोर करा। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? मतलब सॉरी, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। एक इधर है और एक इधर है। क्या बीच में हमारे पास जो है लोन पेयर नहीं आएंगे 2? इनको तुमने कैसे इग्नोर कर दिया? मैंने क्या बोला था? सेंट्रल एटम के हमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर पता होने चाहिए भाई, बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी पता होने चाहिए हमें, ठीक है। तो यहां पर तुमने लोन पेयर इग्नोर कर दिए। ये होती है हमारे पास, ये चीज है हमारे पास ना, ये जो ऊपर वाला हमें एंगल निकालना है, ये हमें ये निकालना है, गैमा। तो तुमने यहाँ पर लोन पेयर इग्नोर कर दिए 2। असल में तो ये ऐसे होगी ना, तो 117.5 हो पाएंगे। कौन सा वाला? ये गैमा। गैमा? नहीं 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 नहीं, सर 117। 104.5। वेरी गुड। देखो उर्रू, इसमें 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर भी तो हैं, ठीक है, अब समझ आ गया। ठीक है। तो अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए हमारे? 4। 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, टोटल हो गए हमारे। बॉन्ड पेयर हमें पता चल गया 2 है, लोन पेयर हमें पता चल गया 2 है। तो हमारे पास जो एंगल होगा बच्चों वो होगा 104.5 डिग्री, ठीक है भाई। और हमारे पास इसका शेप क्या हो जाएगा भाई? पेंट बेंट वी शेप। वी शेप, वेरी गुड, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आई होप आप लोगों को आज का सारा समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें, इसको याद करें, इंशाल्लाह हम लोग, हमारे पास ना वेस्पर थ्योरी अब खत्म हो गई है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स ही खत्म हो गया, ठीक है। और अब इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में ना आयोनिक बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आप लोग का काम क्या है बच्चों? आप लोग ये सारे बॉन्ड्स याद करेंगे, बॉन्ड एंगल्स याद करेंगे, ये सारी चीजें याद करेंगे। और अगर याद ना है तो मैंने तुम लोगों को वो भी बताइए ना, वेबसाइट phetcolorado.com, तो उसमें भी तुम लोग सिमुलेशंस भी देख सकते हो, ये सारी चीजें। क्योंकि हमारा कोवेलेंट बॉन्ड अब खत्म हो गया, मेन टॉपिक जो था ना हमारा बॉन्डिंग का वो खत्म हो गया, अब आगे तो सारा बहुत ईजी है, मेन टॉपिक हमारा खत्म हो गया, ठीक है भाई। जी अयान।